Hello students, welcome to economic class CBS 11th and 12th. Children, this is video number 24 and in this video we are going to discuss Indian economic development. Chapter 5, topic is India's foreign trade. So children, let me remind you the topic we have discussed in the previous video. So children, in the previous video we discussed about the foreign trade of India before independence and after the independence. So in the previous video we discussed about the condition of foreign trade of India after and before the independence, and we will see the composition, volume and direction of foreign trade of India with other countries. Here in this question, in this video children, we are going to discuss about inward looking trade strategy. It is also called as import substitution. Children, if you have remember properly in the previous video, if you have watched it, in the previous video we also discussed about the inward looking trade strategy. What is inward looking trade strategy? So children, after the independence we have हमने प्लानिंग कमीशन बनाया 1950 में. प्लानिंग कमीशन बनाने के बाद 1951 में फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च कर दिया. उसके बाद जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, वो जो स्ट्रेटजी बनाई थी चिल्ड्रन, उसमें सबसे पहले हमने बनाया था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वो स्ट्रेटजी थी जिस स्ट्रेटजी में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से इंपोर्ट होते हैं हम उनको इंपोर्ट नहीं करेंगे और उनको हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे. इसी को चिल्ड्रन हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. अब हमने जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को पॉलिसी को अडॉप्ट किया, उसके पीछे हमारा मोटिव क्या था चिल्ड्रन देख सकते हैं हम. सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग देम डोमेस्टिकली, यानी हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किससे, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड से. अगर आपको अच्छे से याद हो और हमारे वीडियो को आपने देखा होगा फर्स्ट चैप्टर का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें हमने आपको बताया था कि बिफोर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में कंज्यूमर गुड की बहुत ही शॉर्टेज थी. एंड फॉर कंज्यूमर गुड वी वर डिपेंडेंट मोर देन 95% ऑन इम्पोर्ट, स्पेशली ऑन ब्रिटेन. तो हमने उसको डोमेस्टिक कंट्री प्रोड्यूस करने की स्ट्रेटजी बनाई, हमने उसको सब्स्टिट्यूट किया. अच्छा, इसके पीछे का मोटिव ये भी था कि चिल्ड्रन हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करना था. हम चाहते थे कि जो पैसे हम जो फॉरेन एक्सचेंज हम कंज्यूमर गुड को इंपोर्ट करने में खर्च कर रहे हैं उसको हम बचाएं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से, और उस फॉरेन एक्सचेंज से हम अपनी कंट्री में टेक्निक लेकर आएँ, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, नई मशीनें लेकर आएँ या डिफेंस इक्विपमेंट लेकर आएँ जो हमारी कंट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एट दैट टाइम. नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन. हम अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फॉरेन कंपटीशन से बचा रहे थे. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने हैवी टैरिफ लगाए, हैवी टैक्स लगाए उन कमोडिटी पर जो हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे. तो जब हम उन पर चिल्ड्रन हैवी टैक्स लगा देंगे, हैवी ड्यूटी लगा देंगे, तो ऑब्वियस बात है कि उसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो वो कंपटीशन में नहीं रहेगा चिल्ड्रन, फिर उसको कोई परचेज नहीं करेगा. तो ये था चिल्ड्रन कुछ पॉइंट अबाउट द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और वी कैन से दैट इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट. अच्छा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो हमारी पॉलिसी थी चिल्ड्रन, ये सक्सेसफुल नहीं हुई. हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डिजायर्ड रिजल्ट हमने ऑब्टेन नहीं कर पाया. जो हमने सोचा था कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को ये फ़ायदा होगा, ये रिजल्ट निकलेगा, लेकिन वो रिजल्ट निकला नहीं. तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हम लेकर आए एक्सपोर्ट प्रमोशन. तो चलिए, पहले हमने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फॉरेन कंपटीशन से बचाया, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि प्रोमोट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट को प्रोमोट करेंगे, यानी हम अपनी इकोनॉमी में वो गुड और कमोडिटी का प्रोडक्शन करेंगे जिनको हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकें और फॉरेन एक्सचेंज को अर्न कर सकें. क्योंकि जब हम अपनी कोई कमोडिटी को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं तो उसके बदले में हमें मिलता है फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये देख सकते हैं प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया कि हम दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री का डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट दूसरी कंट्री में ले जाकर बेचेंगे. अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज था. देखिए, पहले हम फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर रहे थे, अब हम अर्न कर रहे हैं. पहले हम कॉम्पिटिशन में नहीं थे, अब हम पहले हम इम्पोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, अब हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं. दोनों में डिफरेंस है. प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कंपटीशन, पहले हम अपने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड को चिल्ड्रन इंटरनेशनल कंपटीशन से उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना. क्योंकि चिल्ड्रन हमारे जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड थे
वो क्वालिटी के मामले में, स्टैंडर्ड के मामले में उतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे जितने कि अदर कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स थे। तो अगर हम उन मतलब दूसरी कंट्री के बने हुए सामान जो डेवलप कंट्री थे, जैसे कि जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है या यूएस है, अगर इनके यहाँ के बने हुए कमोडिटी को, गुड्स को हम अपनी कंट्री में आने देते, तो हमारी कंट्री में जो गुड बन रहे थे, जिनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था, प्राइस भी हायर था, तो फिर उनको चिल्ड्रन परचेज कौन करता? कोई नहीं करता। जो हम एक्सपोर्ट करते लोग उसको परचेज कर लेते, तो फिर हमारी जो इंडस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय हो जाती, क्योंकि उनको उनमें जो कमोडिटी बनती उनको कोई परचेज नहीं करता। तो अब हमने क्या किया, कंपटीशन को प्रमोट कर दिया, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कंपटीशन, यानी हम अब ऐसे गुड बनाएंगे जो इंटरनेशनल मार्केट में बाकी और कंट्री से बेहतर हों और उनको सेल कर सकें। ठीक है, तो ये था चिल्ड्रन एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी के बारे में। अब हमने जो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया चिल्ड्रन, इससे हमें कुछ गुड इम्पैक्ट भी मिले और कुछ बैड इम्पैक्ट भी हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के गुड इम्पैक्ट की। देख सकते हैं आप गुड इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट है चिल्ड्रन हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ठीक है, हमारी कंट्री का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो बहुत तेज़ी से हुआ। आप देख सकते हो कि पहले हमारी इकोनॉमी में जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चरल का था, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और इंडस्ट्री का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ। देख सकते हैं कि 1952 में जो इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन था हमारी जीडीपी में वो था 12%, जो 1991 में इंक्रीज होकर 25% हो गया, जो एक हमारे लिए एक गुड साइन था, अच्छा साइन था। सेकेंड है चिल्ड्रन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब चिल्ड्रन जो इंडस्ट्री थी, पहले कुछ लिमिटेड कमोडिटी का ही प्रोडक्शन हमारी कंट्री में होता था, लेकिन जब हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को हम गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, उनको चीप रेट पर लोन प्रोवाइड किए, सब्सिडाइज रेट पर पावर दिया और उनको टैक्स हॉलीडेज़ दिए, जिससे क्या हुआ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हमारी कंट्री में ग्रोथ हुई और डाइवर्सिफिकेशन हुआ। कंज्यूमर गुड में डाइवर्सिफिकेशन आया कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शन हमको मिले कि हम जाकर हमारा कि हम ये गुड नहीं तो हम दूसरा खरीद लेंगे। एक ही कमोडिटी के डिफरेंट हमारे पास वैरायटी थी कि हम कोई सा भी ले सकते थे। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में सनराइज इंडस्ट्री ग्रो हुई, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जिसमें ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं चिल्ड्रन हम इनकी बात कर रहे हैं, तो इनका बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ हमारी कंट्री में, इसीलिए हम इनको सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। सनराइज इंडस्ट्री का मतलब चिल्ड्रन हमारे यहाँ पर मतलब ये है कि वो इंडस्ट्री जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनेगा, जो हमारी इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है या आगे बढ़ रहा है, उसी को हम सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। तो उस वक्त चिल्ड्रन हमारी कंट्री में इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री थी वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही थी। दूसरी इंडस्ट्री थी जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री चिल्ड्रन, ये भी बहुत तेज़ी से हमारी कंट्री में ग्रो हुई। थर्ड है चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने आपको अभी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री हमारी लगाई और लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ चिल्ड्रन जो लेटेंट रिसोर्सेज थे वो भी यूज होने। लेटेंट रिसोर्सेज का मतलब चिल्ड्रन वो रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत दिन से पड़े हैं, जिनका हमने अभी तक यूज नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी चिल्ड्रन, तो हम उसको कहाँ पर यूज करते और उससे क्या बनाते। अब हमने नई इंडस्ट्री लगाई तो लेटेंट जो हमारे रिसोर्सेज थे हमने उनको यूज किया और हमने उससे कमोडिटी बनाना शुरू किया। ये तो चिल्ड्रन गुड इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी की। हम यहाँ पर बैड इम्पैक्ट भी देख लेते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। चिल्ड्रन फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। हमने आपको पिछले वीडियो में चिल्ड्रन बताया था कि गवर्नमेंट ने 17 इंडस्ट्री को फिक्स कर दिया कि इसके लिए केवल पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लगाएगी। ये पर्टिकुलर जो 17 इंडस्ट्री थी उसमें केवल पब्लिक सेक्टर ही प्रोटेक्ट करेगी। हमने जो किया है प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही कम इंडस्ट्री, यहाँ तक कि चिल्ड्रन जैसे कि ब्रेड बनाना है, ब्रेड भी गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट आसानी से दे सकती थी और कह सकती थी कि आप इसकी इंडस्ट्री लगाओ, आप इसका प्रोडक्शन करो। गवर्नमेंट उसका प्रोडक्शन कर रही थी चिल्ड्रन। इससे हुआ क्या कि इनएफिशिएंसी आ गई। आपको पता है कि जो पब्लिक सेक्टर है चिल्ड्रन, इनको ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, ऑफिसर्स चलाते हैं, तो उनका सेल्फ इंटरेस्ट चिल्ड्रन उसमें नहीं होता है। वो कम काम करें, ज़्यादा काम करें, उनको उतनी ही सैलरी मिलनी है। ठीक है, तो वो कंपटीशन में नहीं रहे, तो मोनोपोली क्रिएट हो गई। उनको पता था कि इसका प्रोडक्शन तो सिर्फ हम ही करेंगे। तो क्या हुआ चिल्ड्रन, इससे क्या हुआ कि इनएफिशिएंसी आ गई, कोई कंपटीशन नहीं रहा। अब कंपटीशन नहीं होगा, इससे इनएफिशिएंसी होगी चिल्ड्रन, तो जो प्रोडक्ट जो बनेंगे वो लो लेवल के बनेंगे, उसमें वो क्वालिटी नहीं होगी और उनकी मार्केट में क्या होगी, डिमांड कम होती चली जाएगी।
ये देख सकते हैं आप, कोई भी उसमें ना तो कंपटीशन रहेगा नो मॉडर्नाइजेशन रहेगा, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं चलेगा। अगर कोई रेस है और रेस में केवल आप अकेले दौड़ रहे हो तो आप तेज़ भागो धीरे भागो, जीतना तो आपको ये चढ़े। तो वही यहाँ पर मोनोपोली का हो गया कि यही सब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अभी अच्छा प्रोड्यूस करेंगे तो भी हम परचेज करेंगे, ख़राब प्रोड्यूस करेंगे तो भी हम परचेज करेंगे। तो इसमें चिल्ड्रन क्या हो गया, इनएफिशिएंसी आ गई, पिलफरेज हो गया, करप्शन क्रिएट आ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो गई। तो ये जो पब्लिक सेक्टर थे ये गवर्नमेंट पे चिल्ड्रन एक डेट बन गया, एक भार बन गया, ठीक है ना। ये जो है वाइट एलिफेंट बन के रहे, जिसे कहते हैं सफ़ेद हाथी। गवर्नमेंट का जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कैश काउ बनेंगे। कैश काउ का मतलब एक ऐसी गाय जो हमें मिल्क देती है, उस मिल्क को बेचकर हम कुछ अर्निंग करते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हम अगर इंडस्ट्री जो है पब्लिक सेक्टर सारी इंडस्ट्री लगाएगी तो ये हमारे लिए कैश काउ बनेगी। लेकिन ये बन गए वाइट एलिफेंट, यानी एक डेड वेट बन गए। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब चिल्ड्रन पब्लिक सेक्टर जो है इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से स्प्रेड हो रहे थे, उनकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। हम प्राइवेट सेक्टर को बहुत आसानी से कुछ प्रोडक्शन थे, जैसे साइकिल की इंडस्ट्री है, ब्रेड की इंडस्ट्री है, शुगर की इंडस्ट्री है, ठीक है ना, कॉटन की, ये हम जो है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को दे सकते थे। लेकिन ये सारी जो है गवर्नमेंट कर रही थी। अनवायबल इकोनॉमिक स्टेट एंटरप्राइजेज, अनवायबल इकोनॉमिक स्टेट एंटरप्राइजेज कंपल्जन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे पब्लिक सेक्टर थे जो लॉस मेकिंग थे, वो लॉस अर्न कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उनको बंद नहीं कर रही थी, उनको चलाई जा रही थी, उनको पैसे दे देकर चलाई जा रही थी, जिससे क्या था कि हमारी इकोनॉमी को लगातार लॉस हो रहा था। तो ये था चिल्ड्रन गुड इम्पैक्ट एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इस पॉइंट के साथ चिल्ड्रन ये चैप्टर और ये वीडियो दोनों ही खत्म होता है। आई होप कि आपको इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चिल्ड्रन मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम आपसे बात करेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। 1991 में हमने उसको अडॉप्ट किया। तो टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।